Hello everyone, I hope you are doing well. I welcome you all to my channel Study with सौरभ। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग सोशियोलॉजी जो इग्नू का मास्टर्स प्रोग्राम है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग MPS 3 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन द वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये जो आप लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन कुछ पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं पहले कि प्रेशर ग्रुप क्या है। तो प्रेशर ग्रुप बेसिकली प्ले अ क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बाय इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकिंग, रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एनहांसिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि देखिए क्या होता है, हम लोग सोसाइटी में जो जीतते मतलब जैसे हम लोग हर कोई कुछ ना कुछ हम लोग का डिमांड होता है सोसाइटी का अच्छा फंक्शनिंग के लिए। कभी कभी क्या होता है पॉलिटिशियंस जो हम लोग जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं ना, उनका काम करने का तरीका कभी किसी को मान लीजिए अच्छा नहीं, आप लोग का घर के सामने फॉर एग्जांपल एक रोड बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, तो आप लोग चाहते हैं कि उस रोड को ऐसे फिर से रिबिल्ड किया जाए। ठीक है, फिर से उसका कंस्ट्रक्शन किया जाए, मगर ये काम जल्दी से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिएगा हम लोग बहुत सारे लोग मिलके कि थोड़ा कंप्लेन करते हैं नियर अगर कोई सिटी में, तो ये जो म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन वहाँ पर तो प्रेशर ग्रुप सिर्फ मान लीजिए क्या करता है, बहुत सारा प्रेशर ग्रुप मिलेगा आपको, जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक एग्जांपल है। तो ऐसे क्या करते हैं वो लोग जो सिटीजन का डिमांड है, जो आम इंसान का डिमांड है वो पूरी करने में कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग जैसे देख ही चुके हैं, डिस्कस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप का रोल क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है इंडियन डेमोक्रेसी में। तो देखिए प्रेशर ग्रुप्स ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोला। ठीक है, ये एक इंटरेस्ट ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग करने में बहुत ही अच्छा ये भूमिका निभाता है। दिस ग्रुप रिप्रेजेंट वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो वेरियस सेक्शन जैसे आपको पहले ही बोला। ठीक है, प्रेशर ग्रुप देखिए लेबर यूनियन से हो सकता है, किसान सभा से कोई हो सकता है। ठीक है, रिलीजियस ग्रुप को हो सकता है, हमारे जैसे मान लीजिए बहुत सारा माइनॉरिटी का अगर डिमांड्स पूरा नहीं हो रहा है, उनका अगर इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा है, तो माइनॉरिटी ग्रुप से भी बहुत सारा ऐसे काम आप लोग देख चुके हैं कि प्रेशर ग्रुप के थ्रू से ये काम करवाया जाता है। तो क्या करता है, दे कंट्रीब्यूट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, गवर्नेंस में हेल्प करता है, गवर्नेंस में, एंड रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स इंटरेस्ट। जो डाइवर्स जैसे मैं बोला इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। तो हम लोग जैसे जानते हैं तो इसमें जो डाइवर्स ग्रुप का अलग अलग जो नीड है ये पूरा करने में ये हेल्प करता है। तो आप देखिए अभी तो एग्ज़ाम सर पे आप लोग अगर पढ़े नहीं है तो मैं बोलूँगा ये जो इसका आपका जो पीपीटी है, मेरा ब्लॉग जो है स्टडी विद सौरभ, वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग वो पढ़ भी सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये बार बार पढ़ने के लिए रिपीट में ऐसे देखने के लिए एक बार, ताकि आपको कुछ खुद से याद करके लिखने के लिए लैंग्वेज आप खुद का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन और टाइप्स और प्रेशर ग्रुप हम लोग देखते रहते हैं। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज एसोसिएशन दैट सीक्स इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में जैसे मैं बोला कि माइनॉरिटी मान लीजिए कोई ग्रुप है, बहुत सारे जैसे इंडिया में तो बहुत सारा ऐसा है, तो माइनॉरिटी ग्रुप का अगर कुछ डिमांड है ये सब देखने के लिए प्रेशर ग्रुप हेल्प करता है। ठीक है, उनका जो नीड पूरा हो रहा है कि नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल जो कैंपेन होता है, एडवोकेसी होता है, ठीक है, ये सब में हेल्प करता है। इन अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिकल एंगेजमेंट। अब देखिए प्रेशर ग्रुप का टाइप देख लेते हैं। तो एक है बिजनेस ग्रुप, जैसे मैं आपको पहले ही बोला हूँ। बिजनेस ग्रुप क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस। तो बिजनेस ग्रुप का उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जैसे और भी देखिए कोई एग्जांपल अगर फार्मर का अलग से ग्रुप होता है, उनका जो डिमांड्स है उनका, जैसे अभी बहुत सारे जगह में एमएसपी के लिए आपका जो डिमांड है वो भी आप लोग देख चुके हैं, फार्मर प्रोटेस्ट देख रहे हैं। तो एक एक का अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ग्रुप ऐसे बनता है। तो बिजनेस ग्रुप आप ये याद रखिएगा, टाइप जो बोल रहे हैं टाइप है बिजनेस ग्रुप में। आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली बिजनेस ग्रुप है तो बिजनेस इंडस्ट्री ये सब में उनका डिमांड होगा। तो ये क्या है, जैसे सीआईए है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एफसीसीआई, ये एफआईसीसीआई, ये आपका नेम शायद सुने होंगे बहुत सारे लोग। तो ये कोशिश करिएगा ये सब नेम थोड़ा बहुत अगर लिख पाए तो अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, जितना पॉइंट्स याद रखेंगे उतना आप लोग लिख पाएंगे। तो लेबर यूनियंस है, नेक्स्ट है हम लोग का ग्रुप में, जैसे ग्रुप रिप्रेजेंट वर्कर्स सच एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, एआईटीयूसी, ये भी आप लोग जानते हैं, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक है, अब देखिए प्रोफेशनल ग्रुप भी हो सकता है ये प्रेशर ग्रुप में। तो क्या हो सकता है, वो ग्रुप रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक प्रोफेशंस,
सच एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स का जो आप लोग को पता होगा, लॉयर्स का बार काउंसिल है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अभी जैसे बहुत सारा लोग ऐसे कोलकाता में जो हो रहा है वो देख चुके हैं, तो एक क्या उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, सबका एक काउंसिल है, मेंबर्स सब मिलके उनका डिमांड्स ऐसे पूरा करने के लिए अभी जैसे कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे आप लोगों को और भी बोला, नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल ग्रुप। तो एग्रीकल्चरल ग्रुप में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग फार्मर्स। तो आपको मैं पहले ही बोला, भारतीय किसान यूनियन का एग्जाम्पल है, उनका जो डिमांड है। तो ऐसे ऐसे प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है ना चीज़, कि उनका जो डिमांड है, पार्ट जो स्पेसिफिक नीड्स है, थ्रू प्रेशर ग्रुप्स हम लोग क्या एडवोकेसी थ्रू में प्रोटेस्ट करके ये सब करके, ताकि उनके हित में कुछ पॉलिसी ऐसे आए, ठीक है, ये सब हम लोग कोशिश करते हैं। और क्या है, एनवायरमेंटल ग्रुप्स में जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो ये एनवायरमेंटल, जैसे देखिए अभी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबको पता है। तो क्लाइमेट चेंज, अभी जो एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव इफेक्ट वो सबके सामने ला रहा है। कैसे, मतलब वो लोग प्रोटेस्ट करता है, जैसे आप लोग एक जानते हैं चिपको मूवमेंट जो हुआ था, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है ये सब कटिंग हो रहा है इतना, ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट वो हम लोग समझे, जो एनवायरमेंटिस्ट है, जो एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, वो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या है, जैसे सच एज ग्रीन पीस इंडिया, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, ये सब ग्रुप है, तो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ है, वो प्रॉब्लम जो है, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन में ये सब प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप भी है, जैसे राष्ट्रीय सम्मुख संगठन, ठीक है, आरएसएस है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ठीक है। तो ये सब क्या रिलीजियस जो डिमांड माइनॉरिटीज़ का, वो सब का लिए एडवोकेसी करते हैं, उनका डिमांड्स पूरने के लिए, स्पेसिफिक जो नीड्स है इसके लिए। तो आप लोग ये देख लिए, ठीक है, नाम थोड़ा याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। तो टाइप्स में क्या है, बिजनेस ग्रुप है, लेबर यूनियंस है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एग्रीकल्चरल ग्रुप्स है, एनवायरमेंटल ग्रुप्स है, सोशल रिलीजियस ग्रुप्स है। अब देखिए जो मेन क्वेश्चन में जो अभी पूछा है, ठीक है, हम लोग ये छोटा छोटा करके पॉइंट्स लिख दें, उसके बाद प्रेशर ग्रुप का रोल क्या है, मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे मैं बोला कि अलग अलग जो मतलब सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग डिमांड है, ठीक है, इतना जो डाइवर्सिटी, हर एक सोसाइटी का अलग नीड है। तो ये सब क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, इंटरेस्ट के डाइवर्स वॉइसेस। प्रेशर ग्रुप, देखिए यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जितना मतलब एक एक भाग है ना, सेगमेंट है, उसका मतलब वॉइस ये थ्रू प्रेशर ग्रुप्स हम लोग क्या करते हैं, वॉइस को मतलब लोगों के सामने, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके सामने लाते हैं। इंश्योरिंग दैट डाइवर्स वॉइसेस आर हर्ड, तो उनका भी वॉइस ताकि सुना जाए, ठीक है, इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। मान लीजिए कोई बिल आ रहा है, तो वो पॉलिटिकल जो बिल, मतलब जो बिल आ रहा है मान लीजिए पार्लियामेंट में, वो क्या सबके हित में ताकि हो, ठीक है, जो माइनर उनका भी हित में हो। तो ऐसे करके जो देखा जाता है, इसके थ्रू देखा जाता है। तब दे गिव द वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज एंड अनरिप्रेजेंटेटेड ग्रुप, जो रिप्रेजेंट जो हो नहीं रहा है, जो पिछले मतलब जो मतलब पिछड़ा हुआ है थोड़ा सोसाइटी में, ठीक है, जो जिसके तरफ उतना हम लोग ध्यान नहीं दें, उनके ऊपर भी ऐसे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। हेल्पिंग टू बैलेंस द इन्फ्लुएंस एंड मोर पावरफुल एंटिटीज, ठीक है, एक पॉइंट गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या होता है, मोबिलाइज होता है पीपल ओपिनियन। तो प्रेशर ग्रुप्स मोबिलाइज पीपल ओपिनियन। तो ऑब्वियसली जैसे मैं बोला, हर एक जब वॉइस अगर पहुंच रहा है तो मोबिलाइजेशन एक होता है उसका, ठीक है, वेरियस इशू थ्रू कैंपेन्स जो हम लोग प्रोटेस्ट के थ्रू से, जैसे आप फार्मर प्रोटेस्ट देख रहे हैं, तो प्रोटेस्ट के थ्रू से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि वो बिल में, ताकि वो जो हम लोग का मांग है वो पूरा हो सके। तो ऐसे करते हैं। तो एजुकेशन और क्या काम करता है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। दिस ग्रुप्स एडुकेट देयर मेंबर्स। तो ये क्या करता है, मतलब मेंबर्स को एडुकेट करता है द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज़, इनकरेजिंग इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक, ताकि लोग को पता चले कि कौन सा हम लोग का हित में है, कौन सा नहीं है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अब देखिए पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है, जैसे मैं बोला कि प्रेशर ग्रुप्स एंगेज लॉबिंग एंड एडवोकेसी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स एंड लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट में आप जहाँ पे लोग हैं वहाँ का कोई एमएलए है, तो उनको मतलब समझाने की कोशिश करें कि हम लोग का हित में ये कीजिए, ठीक है, कोई रोड नहीं बना है कहीं पर, आप लोग का मान लीजिए गांव है, वहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये सब मांगे क्या हम लोग क्या करते हैं, ये जो वॉइस है थ्रू प्रेशर ग्रुप्स हम लोग ये उनके तरफ मतलब पहुँचाते हैं। पब्लिक फॉर
पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, तो जैसे मैं बोलूँ उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प होता है ताकि सबके हित में हो काम। ठीक है, और क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट जो हम लोग का ये जो काम करे, ये अकाउंटेबल हम ऊपर है। ठीक है, तो ये जो हम लोग अकाउंटेबली ये भी करते हैं। दे एक्सपोज द, अब और क्या कहते हैं, देखिए दे एक्सपोज द करप्शन। ठीक है, इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, लाइक अगर कोई आप सोच रहे हैं कि करप्शन हो रहा है तो प्रेशर ग्रुप से थ्रू से, जैसे आप लोग जब बहुत सारा जर्नलिस्ट, ऐसे जर्नलिस्ट क्या करते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन करने से इसमें जो करप्शन ये सब हम लोग क्या लोगों के मतलब थ्रू, आप लोग सोशल मीडिया में भी बहुत सारा देख सकते, तो ये लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है, लीगल एक्शन लिया जाता है उसके ऊपर से, जितना प्रेशर, जैसे कहीं पर देखे हैं क्या कोई मतलब चीज़, अभी क्या होता था पहले कुछ पैसा दे के ऐसे करप्शन करके ये सब दबा दिया जाता था, मगर अभी सोशल मीडिया ये सब ये भी हेल्प कर रहा है, इतना लोगों के पास पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अभी उसके अगेंस्ट में स्टेप लेना ही पड़ रहा है। ठीक है, ये एक अच्छा भी पॉइंट है। तो सोशल चेंज और रिफॉर्म, ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखिए आप सोशल चेंज कैसे आएगा, कहीं पर अगर आपका राइट्स नहीं माना जाए। ठीक है, कहीं पर मान लीजिए जैसे वुमेन के ऊपर अगर कोई कोई भी मतलब इश्यूज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट एक रोल मतलब निभाता है ताकि जेंडर इक्वलिटी है। ठीक है, लीगल मतलब वुमेन को लीगल प्रोटेक्शन मिले, जिनका मान लीजिए लॉयर हायर करने के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए भी हेल्प होता है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक होता है, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, जैसे मैं पहले ही बोला, तो उनका जैसे क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इफेक्ट ये लोगों के सामने लाना, ये भी एक काम है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप लोग इसका तो काम तो समझ ही लिए, अभी देखिए कुछ क्रिटिसिज्म भी आपको लिखना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म में देखिए कभी कभी क्या होता है, अनइक्वल इन्फ्लुएंस होता है। जैसे मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर प्रेशर वो अपना ही कुछ मतलब फ़ायदे के लिए वो पॉलिसी अगर लाना चाहता है, ये भी क्या करता है, रिसोर्स का डिस्पैरिटीज होता है। डिस्पैरिटीज पता है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम कुछ क्रिएट होता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और क्या है, डाइवर्स इंटरेस्ट, कभी कभी क्या होता है, मतलब लोगों का, आप थोड़ा सुन लीजिए पॉइंट, मतलब जो इन्फ्लुएंस है, मान लीजिए पर्टिकुलर एक ग्रुप को लेके ही वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, मान लीजिए ये सबका हित में नहीं हो रहा है, सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए एक लेजिस्लेशन कोई बना रहा है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है। अब कभी कभी क्या देखा जाता है, फोकस भी नैरो होता है। मैं जैसे बोला, कोई सबके हित के नहीं लिए नहीं काम कर रहा है, पर्टिकुलर एक सोसाइटी पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट में। ठीक है, तो अब क्या होता है, कभी कभी और एक प्रॉब्लम क्या होता है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम यहाँ पर मतलब सम प्रेशर ग्रुप्स ऑपरेट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, तो लेजिटिमेसी एंड सोर्सेस ऑफ देयर फंडिंग, कभी कैसे कैसे फंडिंग ले रहा है, उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आप कोई होता है ना, फंड रेस करता है कोई प्रॉब्लम है, तो ये ठीक से मतलब इस्तेमाल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, लोगों का पैसा कहीं पर करप्शन में तो नहीं उड़ा रहा है, तो ये भी देखा जाता है। ये इसका मतलब अभी तो ट्रांसपेरेंसी में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो एक होता है, और मतलब कभी कभी अनड्यू प्रेशर भी होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, अननेसेसरी प्रेशर भी क्रिएट किया जाता है, कभी कभी थ्रेट किया जाता है, आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे कर देंगे आप लोग को, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स को कभी कभी ऐसे भी फेस करना पड़ता है कभी कभी। तो देखिए अल्टीमेटली आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स प्ले वाइटल रोल। तो आप देखिए ये खुद से आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं वाइटल रोल तो क्रिएट कर सकता है, और इसके साथ कुछ क्या है, इसका जैसे अच्छा भी है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ होगा। ठीक है, तो बट अल्टीमेटली क्या होता है, ये प्रेशर ग्रुप जो माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, सोसाइटी में पिछले तरीके के जो लोग हैं उन लोग का हेल्प भी करता है। ठीक है, डिस्पाइट द चैलेंजेस सच एज अनइक्वल इन्फ्लुएंस एंड पोटेंशियल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अगर ये सब क्रिटिसिज्म हम लोग नेगलेक्ट करें तो ओवरऑल क्या है, इसका इम्पैक्ट मतलब अच्छा ही होगा। तो ये जो सोशल चेंज आएगा, प्रेशर ग्रुप्स इंश्योर करेगा वॉइस, जो पिछले तरीके का लोग हैं तो उनका जो वॉइस, ये सब अगर हम लोग सोसाइटी में पहुंचा दें तो अल्टीमेटली ये अच्छा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा, आपको ये मैं समझा दिया, मतलब थोड़ा स्पीडी वे में मैं थोड़ा बोला, थोड़ा स्पीड ज़्यादा था क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत सारा टॉपिक हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो इसको छोड़ के भी नेक्स्ट हम लोग और भी टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे। आप लोग का अगर स्पेशल कुछ टॉपिक है, या मान लीजिए कोई पेपर MSO 1 2 3 4 जो है आप लोग का, कोई भी स्पेसिफिक अगर नीड्स हो, क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं मैं समझाऊँ, या पर्टिकुलर एक पेपर बोलिए जहाँ पर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, तो वो भी अगर चाहेंगे तो मैं भी वो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोलिए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और चैनल नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।